तो भाईजान, इंडिया से क्रिकेट शुरू हो रही है और इंडिया पे खत्म हो रही है। तो काम सेट नहीं है। क्यों, क्या ऐसा हो गया जनाब? क्यों जीत गया वो इंडिया? सर, नहीं सर, उसके अलावा चैंपियंस जो चैंपियनशिप है, टेस्ट चैंपियनशिप, उसके भी फाइनल के हवाले से खबरें आ रही हैं। तो चले आगे चल के बताता हूँ आपको। पहले मेरे ख्याल में वो मोहसिन नकवी के बारे में बताया ना सर, क्या सीन है? हमारा सुना है कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं था वहाँ पे जो यार फाइनल हुआ है। वो हाँ, ये बड़ी मीडिया पे जो है उस दिन हो रही थी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट थे उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। और वो जे क्या साहब हैं जो वही वही थे बस वहाँ पे, और वो ट्रॉफियाँ भी दे रहे हैं तो सब कुछ दे रहे हैं। जो कि मुझे भी बड़ा अलार्मिंग लगा कि यार मतलब आई मीन कम से कम होना तो चाहिए। और फिर उसके बाद उसे आईसीसी ने मेरे ख्याल आज या कल एक वजाहत दी है कि बेसिकली जब भी कोई ऐसी होता है जो होस्ट टूर्नामेंट का होता है, बेसिकली उसका जो चेयरमैन होता है उसको इनवाइट करते हैं और कोई ऑफिशियल इनवाइट नहीं होता। हालांकि वैसे हम बाकी जो देखते हैं, आई डोंट नो, मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर सकता, आप इस पे कोई राय दें कि मेरे हिसाब से ना हो तो कोई ना कोई और ऑफिशियल या कुछ ना कुछ काफी वो खड़े होते हैं लाइन के अंदर। ये तो नहीं तो खाली एक पीसीबी का चेयरमैन या एक किसी का चेयरमैन हो। सर, वो यही सुना है ना बंदे कि का उनकी जी तबीयत मोहसिन मोहसिन नकवी नकवी साहब की बिजी खराब थे। थी। मोहसिन मोहसिन नकवी की नकवी तबीयत साहब खराब थी और वो नहीं जा सके। और वो कौन से डायरेक्टर, मुझे अभी एग्जैक्टली पोस्ट भूल गई, वो पाकिस्तान की तरफ से गए भी हैं। उनको आईसीसी ने किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। तो हमारे हालात ये हैं कि इधर भी इंडिया ही छाया हुआ है, इधर भी इंडिया से क्योंकि शुरू वो होकर ये क्रिकेट तो खत्म हो इंडियन तो गई है। लॉबी तो आपको पता है क्रिकेट के अंदर इस टाइम कहता है पूरा होल्ड भी आईसीसी के ऊपर भी इंडिया का ही है और सारा कुछ वो उनका हम्म। ही चल रहा है। लेकिन हम मोहसिन नकवी पे अगर हम स्टिक करें तो एक तो ये भी क्रिटिसाइज हो रहा है, देखें कि ठीक है तबीयत ठीक नहीं होगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप देखें तो दो फुल टाइम जॉब्स उनके पास है। एक वजीर दाखिला जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होता है, जो कि पूरी मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी गवर्नमेंट की, ठीक है, हम्म। पूरे पाकिस्तान का मतलब आई मीन वो सारा। और साथ में आप पीसीबी चेयरमैन, जो कि ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब क्रिकेट का पूरा। तो आपने चलो एक होता है ना कि आप दो रोल प्ले कर रहे हो, कोई ऐसे होते हैं मिलते जुलते रोल्स होते हैं, चलो वो बंदा कहता है ठीक है दो बंदा कर लेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, दोनों पे फुल टाइम आपको बंदा चाहिए, और उन्हें दोनों अपने पास रखी हुई है, दोनों वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो और ऊपर से सबसे बड़ी बात है, मैं इसमें ही साथ एक और बात कर चलूँ कि वो जो स्टेडियम भी किए, जो हमने भी चलो तारीफ की कि बड़े अरसे बाद स्टेडियम रेनोवेट हुए हैं, उसमें भी जो इतनी जल्दबाजी की उसके भी आपने देखा कहीं से लीक हो रहे थे, कहीं से कुछ, तो बड़ा क्रिटिसाइज हमें हो रहा है कि जो हम इतने बारिशें हुई हैं तो उसके बाद मैच सुखाने के लिए वहाँ पे कोई इंतजाम है वर्ल्ड क्लास के, हमने स्टेडियम 2025 में बनाए और वाइपरों से पानी निकालने लगे हुए। सर, वी वो डोंट उसके लिए हैव द हमारे रोलर्स एंड ऑल हमारे दैट, मतलब सोशल इतना मीडिया कुछ आपने बैठा है ना। इम्पोर्ट किया था तो वो भी कर लेते। उसके लिए हमारा सोशल मीडिया बैठा है ना, वो भेजना शुरू कर देता है। दो फलाने सन में इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ था, फलाने सन में फलाने स्टेडियम में भी ऐसा हुआ था, तो बारिश का निजाम उस तरह भी खराब था। सर, 2025 आ गया है, हमें किसी से क्या लेना देना? हमने नया स्टेडियम बनाया है तो नकासी और फलाना हर चीज अच्छी होनी चाहिए ना। हमें तो पूरा इंतजाम करना चाहिए था। बात वही है कि जब आप 100 दिन के अंदर बनाओगे तो ठीक है, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जो भी, लेकिन उसमें लूप होल्स तो रह जाएंगे फिर। आप जो लेकिन सर मर्जी कर लो, मैं कुछ ना हमेशा एक कुछ। बात करता हूँ, एक होता है सेफ जोन में रह के काम करना, मतलब आई मीन आपको ऐसी चीज है जो कि 24 आवर हो सकती है वो आप करो, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अब एक कंक्रीट का काम है, एक कोई एक ऐसा काम है जिसको आपको टाइम देना है। अगर आप उसको हम्म। प्रॉपर टाइम नहीं दोगे तो वो फिर कल को प्रॉब्लम्स ही आएंगी ना। अब जैसे उन्होंने उस पर स्टेटमेंट जारी की है जो कि वो वॉशरूम्स पे नहीं कहाँ से ये कौन से फ्लोर पे पानी गिर रहा था, तो उस पर कहा है जी वो उसकी वाटर प्रूफिंग रह गई थी, वो हमने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी के बात करेंगे। मतलब आई मीन अगर आपका नहीं था तो अभी आपको अव्वल तो इतना स्टेडियम उखाड़ना नहीं चाहिए था कि आपने बिल्कुल एंड पे जाके 6 मंथ्स में उखाड़ा आपने। अगर किया था हम्म। तो उसको कुछ ना कुछ वाटर काम करना था ना आपने। मतलब आई मीन आपने बना दी, और आप जैसी बात कह रहे हो कि 2025 से वाकई में जब इतना कुछ आपने फ्लड लाइट्स अपनी कौन सी यूएस से पता नहीं कि चाइना से इंपोर्ट कर ली, तो ये जो स्टेडियम के रिलेटेड सारी कुछ इक्विपमेंट थी वो भी आप इंपोर्ट कर लेते, उस पर कौन सी कोई देर लगनी थी, वो कोई उसमें कोई आप लेबल पकड़ के बनानी तो नहीं थी ना आपने। तो आपको लेटेस्ट बस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के साथ चलना चाहिए फिर। बिल्कुल वही बात है ना कि जल्दी जल्दी में फिर कुछ तो रहेगा। और एग्जैक्टली। बाकी बात जो हमने की है कि जो इंडिया की डोमिनेंस है, वो देखें, वो सुनील गावस्कर ने भी कह दिया है डायरेक्टली कि जी, इंडिया के पास से पैसा आ रहा है तो फिर बर्दाश्त करो। ऐसा तो होगा कि मतलब इंडिया की ही मुताबिक चलेंगी चीजें, तो जो कि मेरे ख्याल में क्रिकेट को तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल भी। अब उसकी एक मिसाल देखें, पैसा नो डाउट आ रहा है इंडिया से, लेकिन इंडिया अकेला खेल कर तो नहीं कमा रहा ना। इंडिया दूसरों तो खेलेगा तो कमाएगा। या तो आपस में छह सात टीमें एग्जैक्टली। बना लो, फिर करो आईपीएल से ही कमा लो पैसा। पैसा बहुत है आईपीएल में भी। सो थिंग इज के जो पैसा आ रहा है वो आप दूसरों से खेल रहे हो तब जाके बन रहा है। और फिर आप इतने ना मरे जाओ ना, आप पाकिस्तान से ना खेलते अभी भी, आप टोटल बॉयकॉट करो। हुकूमत आपकी टोटल क्यों नहीं बॉयकॉट करती? सिर्फ हाँ इस चीज बिल्कुल। से बॉयकॉट करती है कि पाकिस्तान ना जाना। इस चीज से क्यों नहीं करती? क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, वहां पे फिर आप मना लेते हो हुकूमत को। सो अब इसके देखें कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं इस वक्त। वो लॉर्ड्स के स्टेडियम के ऊपर इंग्लैंड भी रो रहा है बैठ के
कि जी हमारा जो है इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचा ऐसी चैंपियनशिप की। आपको पता ही होगा जो साउथ अफ्रीका अचानक से फाइनल में आ गया और इंडिया बाहर हो गया न्यूजीलैंड से हार के, पिछले दिनों अपने होम सीरीज और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी हारा। तो उसके ऊपर कहते हैं कि जी तकरीबन इन्होंने एस्टिमेट लगाया है 4-4.5 मिलियन पाउंड्स का लॉस। अब पहले अच्छा। इन्होंने कहा नहीं क्यों। अच्छा, उसमें एक रीजन मजे की ये है कि जो टिकट्स की प्राइस है, अगर इंडिया के साथ इंडिया का मैच होता तो जो टिकट्स की प्राइस होती तकरीबन 90 से 100 पाउंड से स्टार्ट होनी थी और 150 पौने 200 तक जानी थी। लेकिन इंडिया नहीं है फाइनल में, तो वही टिकट्स अभी से उन्होंने सस्ती करके 50 से तकरीबन 100 के बीच में कर दी। तो देखें 50-60 पाउंड का तो सीधा सीधा उनको पर टिकट नुकसान है। नुकसान है प्लस वो। फिर ये कि स्पॉन्सर्स वगैरह भी इंडियन, आपको राय पता है बिल्कुल फिर देखिए, इंडियन चलता है सारा सपोर्ट कुछ। जितना ग्राउंड भरते हैं तो वो इंडिया नहीं होगा तो शायद उतने ग्राउंड भी ना 5 के 5 दिन भरे। तो ओवरऑल फिर ये सब चीजें जो है ना आपकी ओवरऑल क्रिकेट को देखें देखें दूसरी, ये शायद तो चले पहुंचा रही एक, ये तो एक एक्सपेक्ट रहा है उसका कि मतलब आईसीसी पे डेफिनेटली उनका होल्ड तो है, लेकिन देखा जाए तो अगर हम वैसे परफॉर्मेंस की बात करें, एज अ टीम की बात करें, वो तो उनकी बड़ी वर्ल्ड क्लास है। मतलब है। आप बिल्कुल। देखें ना, वो उन्होंने क्या देखे ना, वो दुबई में कहते हैं, वो मजे की बात कहते हैं, दुबई में आए हैं और दुबई में खेल के अपना वो लेके चले गए चैंपियंस ट्रॉफी जो है, ठीक है। उन्होंने मतलब कोई दूसरी काम नहीं किया। उनका हर चीज में बैलेंस्ड है वो लोग, वो फोकस्ड हैं। जिस तरह की हम लास्ट वीडियोस में बात कर रहे थे कि अगर उनके अंदर कोई इख्तलाफात भी हैं प्लेयर्स के अंदर, तो वो कम से कम ऑन ग्राउंड नजर नहीं आते हैं। बाद में को बयानबाजी करते हुए या वैसे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन कम से कम वो है। जब हमारे तो इसमें भी दो दो लिटरली चीजें हैं ना, नजर जिस आ तरह रहे आप होते हैं कि इसमें हमारे तो एक सारे दूसरे को जब मतलब हारने के बयानबाजी बाद से सारे छोड़ के। क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब पहले इंग्लैंड हारा तो क्रिटिसाइज शुरू किया, साउथ अफ्रीका को डंडा मिला तो क्रिटिसाइज किया कि जी इनके पास तो ये थे सहूलत थी, ये तो दुबई में ही खेल के चले गए, फलाने हमने इतने किलोमीटर ट्रेवल किया इतने। अब खासतौर पे हमारी जो तरफ से सोशल मीडिया उछल रहा है और हमारी जो आवाम है जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रही इंडिया की हार। लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ कि फॉर इंडिया की जीत, मैं उससे वही बात करता हूँ कि यार इन एनी केस आप उठा के उनका रिकॉर्ड देख लो। 2024 में T20 वर्ल्ड कप में अनबीटन थे, 2023 के वर्ल्ड कप में वो अनबीटन थे। अच्छा, 2023 के वर्ल्ड कप में जो होम पे था उनके, उन्होंने 9 मैचेस खेले थे और 9 डिफरेंट शहरों में खेले थे। तो इसका हम्म। क्या मतलब, उन्होंने ट्रेवल नहीं किया था। फाइनल हारे, अब इस रीजन की वजह से नहीं फाइनल हारे ना, फाइनल में ट्रेविस हेड उनसे अच्छा खेल गया, उनसे ले गया इंडिया से मैच। तो इसी तरह अगर आप पीछे चले जाएं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसपे हम उछलते हैं, उसमें भी इंडिया अनबीटन था। 2019 के वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल एक आधा मैच हारा था, उसके बाद सेमीफाइनल आया था। इवन 2015 में टेबल टॉप किया था, 2011 में अनबीटन था। तो आप किस बेस पे बस इस चीज पे नहीं कह सकते कि यार इस वजह से नो डाउट फेवर मिले, इसमें तो कोई शक नहीं है, हालांकि उनको इन फेवर की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल में उनको ये कर लेना चाहिए था बोर्ड को भी, उनके के उधर 3 ग्राउंड है ना, शारजा में भी है, अबू धाबी में भी है, दुबई में है, तो इन 3 जगहों पे कर लेते तो ये ओवरऑल क्रिटिसिज्म से बच जाते। लेकिन भाई उनको पता है कि पैसा उनके पास है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी दूसरी बात सर, दूसरी बात ये भी है ना, देखें सर, कहने का मकसद है, मैं इस आर्गुमेंट को इसलिए बाय नहीं करता कि देखें, हमारी टीम कम से कम परफॉर्म तो करती ना। मतलब हम्म ठीक है, आपको एक ग्राउंड का या कंडीशंस का फायदा होता है, लेकिन वो आपको 100% तो नहीं होता। 10-20% आपको फायदा होगा, बाकी 80% तो आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस चल रही होती है, आपकी टीम की प्रॉपर फील्डिंग में, बॉलिंग में, वो है। हमारा तो किसी डिपार्टमेंट में नजर ही कुछ नहीं आता ना। आप पर चलो, हमारा तो हमारा तो अपना मैच ही होम दूसरा ग्राउंड था, था। उसमें इंडिया हम का भी दूसरा मैच, हमारा भी दूसरा मैच था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है। क्या इंडिया की इस वजह से हमारे 150 के नहीं दो नहीं, आउट के बाद 240 आई में एग्री, मैं वो टीम आपकी बात इंडिया वहां समझ रहा हूँ। खेलता रहा। मैं जो बात कह रहा हूँ कि हमारा भी तो सारा पाकिस्तान में होम ग्राउंड था ना, पीएसएल इधर हम खेलते हैं, वैसे भी चार डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं सब कुछ के, तो क्या कदाफी टीम हम्म नया बना था तो क्या उन्होंने पिच उखाड़ के नहीं बना दी थी? या मतलब वो आपको हम्म, कह के आप दुबई में पहुंच गए थे आप लोग? मतलब ये तो हाँ। ये तो आर्गुमेंट ही गलत है ना। मतलब आपका कि भाई इंसान लोग जो कहते हैं कि नहीं जी उनका इंडिया को फायदा था, वो आपने जैसे मिसाल दी थी 2015 से लेकर 10 साल तक वो तकरीबन अनबीटन चलने लगी हुई है, हर मैच में परफॉर्म करते बिल्कुल। हैं। अगर हारे भी हैं तो उसमें भी कम से कम ऐसा हारे हैं कि पता चलता है कि कम से कम उन्होंने जान मारी है एंड तक। हमारे तो यहाँ हम्म। पे अगर 10 रन रह जाए या तो पता चले मैच हाथ से जाए, तो 10 ओवर पहले ही हाथ पाँव फूल जाते हैं, हम वैसे ही चुप करके अच्छा, साइड पे बैठ जाते हैं। वो कम से कम फाइट भाई करते हैं, उन्होंने मैच तो को नहीं कहा बनाते था तो ना है आप ना। स्पिनर ना लेके जाओ, उन्होंने तो नहीं कहा था स्पिनर ना लेके जाओ शारजा में, सॉरी दुबई में। बिल्कुल वो एग्जैक्टली, 4 स्पिनर देखिए लेके गए यार, अब उनसे सीख लेते। उन्होंने पहले टीम अनाउंस की थी, हमने तो मार मार के आखिरी दिन अनाउंस की है टीम, तो सर, पहले आप भी लोग 2-3 लोग स्पिनर रख आपको लेते। पता है कि लोग हर कंडीशंस के हिसाब से हर चीज रखते हैं और फिर उसके बाद हर मौके के हिसाब से टीम को मैनेज करते हैं। हम लोगों ने तो वही घिसी हम्म पिटी टीम बनाई हुई है। वो चाहे हम्म, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कुछ हमने उसके मुताबिक नहीं लेके जानी कि वहाँ पे फास्ट पिच है तो फास्ट बॉलर पेश नहीं, ना ना ना। वो हमारा अगर दोस्त यार है, उसको डाल लो यार, उसको कर लो। तो वो मजे वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ, वो वहाब कभी रियाज साहब का नंबर हो तो मैं उनसे रब्ता करके पूछूं कि क्या किस तरह से वो लगे मेरे को, मुझे भी कुछ छोटी मोटी पोस्ट देते, मैं भी अपनी फैमिली लेके घूम फिर लूँ थोड़ा सा।
सर वो एक अलग स्टोरी है, वो खुद खेलने भी लगे नेशनल T20 कप में, एक शोएब नहीं, मलिक मेंट यंग और सब। यंग टैलेंट मिला है सर। जी। इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट बात करेंगे। मेरा ख्याल है इस पे जो है ना, हम मेरे ख्याल नाज़रीन का शुक्रिया भी अदा करते हैं, और आपका भी बहुत शुक्रिया है, बड़ी अच्छी आपने डिबेट की। लेकिन ये रवाब रियाज वाली बात पे ना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस पे डिटेल बात करेंगे, और मैं कोई नंबर इंशाल्लाह। निकाल रहा हूँ। अगर आप कहते हैं ना अपनी फैमिली से न्यूजीलैंड जाना है, तो मेरे ख्याल में मैं कोई बात करता हूँ उनसे कि सर वो बस हमें अभी भी कुछ। न्यूजीलैंड बच्चे गए हैं ना, उधर स्पिनर डाल दिए हमने, बहुत स्पिनिंग कंडीशन है वहाँ पे हमने तीन जी चार बिल्कुल स्पिनर बिल्कुल। डाल दिए हैं, और वो वो बेचारे हमारे स्पिनर जबरोल फास्ट बॉलिंग को मार करेंगे के। इंशाल्लाह। तो आप देखिए वो जादू बाहर हो काम होगा जाएंगे। इंशाल्लाह वहाँ पे, तो वहाँ अल्लाह जाके, बेहतर करेगा। जब वहां जाके ना बैट्समैन चलेंगे नए ना बॉलर चलेंगे, फिर कहेंगे देखा हमें शाहीन की जरूरत है, हमें बाबर की ऐसे जरूरत है, ही ऐसे हमें ही है। इरफान की जरूरत अच्छा। है। ये सब चलता रहेगा सर। चलें, थैंक यू फॉर योर टाइम, और अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में कि वो हम कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, और क्या उनको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेमोज। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है और बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।